बहुत समय पहले की बात है। कालीपुर के जंगल में एक लोमड़ी और एक सियार बड़े प्यार और मेहनत से रहते थे। दोनों पति पत्नी दिल के बहुत अच्छे थे। अगर जंगल का कोई भी जानवर कोई भी चाहत लेकर उनके पास आते थे तो वो दोनों उनकी हर तरह का मदद किया करते थे। उसी जंगल के दूसरे हिस्से में एक भेड़िया और एक लकड़बग्घा रहता था। वो दोनों बहुत झूठे और आलसी जानवर थे। वो दोनों किसी भी जानवर को बेवकूफ बनाकर उनका फायदा उठाते रहते थे। हर दिन नए जानवरों से खाना चुराना अब हमें छोड़ देना चाहिए। अब हमें चोरी छोड़ के कुछ नया सोचना होगा। क्यों? चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मेहनत करना हमारे बस का नहीं है। तुम ये सब उल्टी सीधी सोचना बंद करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ। ये कहकर लकड़बग्घा भेड़ी के साथ लोमड़ी और सियार की गुफा पर गया। फिर दोनों उनके गुफा के पास जाकर एक झाड़ियों के पीछे छुप गए। फिर भेड़िए ने कहा, वो देखो, यही है लोमड़ी और सियार। दोनों बहुत दयालु है। किसी को परेशानी में देखे तो ये दोनों उसे मदद करने के लिए अपना जान लगा देते हैं। तो फिर हमें इनका फायदा उठाना चाहिए, मगर कैसे हम इन दोनों का फायदा उठाएंगे ये तो बताओ। सुनो, हम दोनों अपाहिज बनकर उनके पास जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। फिर दोनों दर्द का नाटक करते हुए लंगड़ाते लंगड़ाते गुफा के पास से गुजरने लगे। गुफा के पास जाकर भेड़िया बोलता है, कितना दर्द हो रहा है। अब तो हमारा बचना मुश्किल है भाई। हे भगवान, हम तो सीधे साधे जानवर हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब हम कैसे जिएंगे? दोनों की बात सुनकर लोमड़ी पूछती है, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों तड़प रहे हो? तुम दोनों के पैरों में क्या हुआ? तब भेड़िए ने लंबी कहानी बनाकर कहा, क्या बताओ लोमड़ी बहन, 2 दिन पहले हम दोनों जंगल में घूम रहे थे। तभी अचानक हम दोनों एक गड्ढे में गिर गए थे और हमारे पैरों का हड्डी टूट गया। किसी तरह हम दोनों गड्ढे से निकलकर घसीटते घसीटते आपके गुफा के सामने आ पहुँचे। हम दोनों अपाहिज हो गए हैं। अब हम कैसे शिकार करेंगे? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम दोनों चिंता मत करो। ठीक होने तक हमारे गुफा में रहो। खाना पीना सब हम ला कर देंगे। ये सुनकर भेड़िया और लकड़बग्घा बहुत खुश हो गए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से लोमड़ी और सियार ने उन दोनों को गुफा में रखा। शाम को दोनों जंगल से खाना लाकर उन्हें देते हैं। ये लो खाना, आराम से खा लो। अगर कोई भी चीज चाहिए तो हमें बताना। भेड़िया और लकड़बग्घा खाने पर टूट पड़े। अरे माफ कीजिए, हमने पूछा ही नहीं। आइए आप भी हमारे साथ खाइए। नहीं, अगर हम खा लेंगे तो तुम दोनों भूखे रह जाओगे। हम कुछ न कुछ खा लेंगे। तुम दोनों आराम से खाओ। इस तरह हर रोज सुबह दोपहर शाम यही होता रहा। लोमड़ी सियार थोड़ा खाते और भेड़िया लकड़बग्घा को भरपेट खिलाते।
एक दिन उनके दोस्त हिरन और गधा उनसे मिलने के लिए आए। भेड़िया और लकड़बग्घा अंदर मजे से खा रहे थे और लोमड़ी सियार बाहर खड़े थे। लोमड़ी बहन, एक जरूरी काम है, मना मत करना, नहीं तो बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा। क्यों मना करूंगी? बोलो, क्या बात है? मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है। जिस जड़ी बूटी से पेट का दर्द ठीक होता है वही चाहिए। तुम तो अच्छे से जानती हो वो जड़ी बूटी जंगल में कहाँ मिलती है। हाँ, मुझे पता है, चलो अभी चलती हूँ। फिर लोमड़ी ने सियार से कहा, आप उन दोनों का ध्यान रखना, मैं जल्दी आती हूँ। लोमड़ी हिरन और गधे के साथ चली गई, मगर 2 घंटे के बाद हिरन और गधा डरे हुए लौटे। सियार भाई, बहुत बड़ी घटना हो गई, हमें तुरंत निकलना होगा। क्या हुआ? तुम दोनों अकेले क्यों आए? मेरे बीबी कहाँ है? हम जड़ी बूटी लेकर आ रहे थे, तभी काली गुफा से एक राक्षस निकला और उसे पकड़कर अंदर ले गया। ये सुनकर सियार घबरा गया। ये तुम क्या कह रहे हो? जल्दी चलो, देर हो गई तो मेरे बीबी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सियार भाई, उस गुफा में हमारे जैसे जानवर नहीं जा सकते। वही जा सकता है जिसे राक्षस खुद ले जाए या कोई अपाहिज जानवर। राक्षस को श्राप है, वो किसी अपाहिज जानवर को खा नहीं सकता और वो ही उसे हरा सकता है। सियार ने भेड़िया और लकड़बग्घा की तरफ देखा और कहा, दोस्तों, अब आपकी बारी है हमारी मदद करने की। चलो दोस्तों, मेरी पत्नी लोमड़ी को बचा लो, तुम दोनों ही उसे बचा सकते हो। सियार की बात सुनकर उनकी हालत खराब हो गई। फिर भेड़िए ने हकला कर बोला, हाँ हाँ ठीक है, चलो लोमड़ी को बचा कर लाते हैं। फिर सबने मिलकर काली गुफा के पास पहुँचे। यही गुफा है, तुम दोनों अंदर जाओ और लोमड़ी को उस राक्षस के हाथ से छुड़ा कर लाओ। गधे की बात मानकर दोनों थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी गुफा के अंदर से भयंकर आवाज आई। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दोनों भयानक आवाज सुनकर रुक जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो भयानक राक्षस है, ये हमें खा जाएंगे। चलो भाग चलते हैं। वो अपाहिजों को कुछ नहीं करता भेड़िया भाई। लोमड़ी और सियार ने तुम्हारी कितनी सेवा की, तुम्हें तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने फिर भी कदम नहीं बढ़ाया और वहीं पर रुके रहे। फिर भेड़िया उन सबके तरफ देखकर बोला, हम नहीं जा सकते, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम कोई अपाहिज नहीं है। ये देखो, हम चारों पैर से चल सकते हैं। क्या तुम दोनों तो ठीक हो? मतलब इतने दिनों से तुम हमें धोखा दे रहे थे? फिर भेड़िया और लकड़बग्घे ने अपना गुनाह कबूल किया। हाँ हम ठीक है, हमने अपाहिज होने का नाटक सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हारी दया का फायदा उठाकर मुफ्त में खा सके। ये सुनकर सियार गुस्से में बोला, धोखेबाजों, अब मैं ही लोमड़ी को बचाऊंगा, चले जाओ यहाँ से। तभी अचानक हिरन ने ऊंची आवाज लगाई, बस अब काम पूरा हो गया, अब तुम दोनों बाहर आ जाओ। हिरन की बात सुनकर गुफा के अंदर से लोमड़ी और कालू भालू बाहर आए। अरे
तुम ठीक हो? और कालू भालू इधर क्या कर रहा है? हम सबको इस भेड़िया और लक्कड़ बाघा के बारे में पता था। ये दोनों इस तरह किसी न किसी को बेवकूफ़ बनाता रहता है, इसलिए हम सब मिलकर ये नाटक रचाया था और राक्षस की आवाज़ कालू निकल रहा था। ये सब देखकर भेड़िया और लक्कड़ बाघा ने माफी मांगा। हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हम आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, माफ करते हैं, लेकिन आगे से किसी की भलाई का फायदा मत उठाना। भलाई अच्छी है, लेकिन हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। मदद करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि सामने वाला सच में परेशान है या आपका फायदा उठा रहा है। बहुत दिनों पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर सिंह भी सभी जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। हमारी जंगल के पास और भी कितने सारे जंगल है, पर जो खुशी और शांति हमारे जंगल में है वो किसी भी जंगल में नहीं है। मुझे तो अपना ही जंगल पसंद है। क्योंकि बाकी सब जंगल की राजा हमारे शेर सिंह जैसा थोड़ी ना है। तुमने तो ठीक ही कहा बंदर भाई। मैंने तो सुना है कि बाकी जंगल के राजा इतना बदमाश है कि जब उन्हें भूख लगती है तो वो अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार कर लेते हैं, पर हमारे राजा तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वो तो भूखे रहकर हमारी भूख मिटाते हैं। इस तरह जंगल के जानवर आपस में बात कर रहे थे और अपनी राजा की खूब तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद लोमड़ी भागती हुई वहां पर आती है और फिर से सारे जानवरों को इकट्ठा करती है। फिर कहती है, अरे भाइयों, तुमने सुना? हमारे पास वाले जंगल में बहुत चोरी हो रही है और चोर को आज तक किसी ने देख भी नहीं पाए है। लोमड़ी बहन, क्यों हमें फालतू में डरा रही हो? हमारे जंगल में तो क्या, हमारे पास वाले जंगल में भी आज तक चोरी नहीं हुई। हाँ हाँ ठीक है, मत मानो मेरी बात। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। मैं अपनी कानों से जो सुनी है वही तुम सबको बता रही हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने पास वाले जंगल में गई थी। उसने मुझे बताया कि उसके जंगल में कुछ दिनों से चोरी हो रही है। इस खबर को सुनकर मैं डर गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबको भी सतर्क कर दूं, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। लोमड़ी बहन, आज तक तुमने एक भी काम अच्छे नहीं किए, इसीलिए हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ठीक कहा ना भाइयों? हाँ हाथी भाई, तुमने ठीक ही कहा। वैसे भी सोने का समय हो गया है। इसकी तो आदत ही है सबका नींद खराब करने का। लोमड़ी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर सब जाकर सो जाते हैं। इधर लोमड़ी ने जब से ये खबर सुनी थी तब से उसके आंखों की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए वो सारी रात सोती नहीं है। एक उल्लू से बातें करती रहती है। अगले दिन सुबह बंदर रो रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर उसके पास आते हैं। अरे बंदर भाई, तुम सुबह सुबह क्यों रो रहे हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? हाथी भाई, काश मैं कोई सपना देखा होता, पर ये तो हकीकत है। मेरे घर में चोरी हो गया है। बहुत मेहनत से जंगल में ढूंढ ढूंढ कर केले लाकर जमा करके रखे थे, ताकि केले के तलाश में
मुझे इधर उधर भटकना ना पड़े। पर आज सुबह मैंने देखा कि मेरा एक भी केला नहीं है। अब मैं क्या खाऊं? क्या चोरी, और वो भी हमारे जंगल में? आखिर ये किसका काम हो सकता है? पता नहीं हिरनी बहन, पर जिसने भी चोरी किए है वो बहुत चतुर है, क्योंकि उसने मेरे हाथों में पकड़े हुए केले भी चोरी कर लिया है। कल रात केला खाते खाते मैं सो गया था और एक केला मेरे हाथ में था। मैंने कल रात को कहा था ना कि हमारे पास वाली जंगल में चोरी हो रही है, लेकिन तुम लोग तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। हमें शक है लोमड़ी बहन, कहीं तुमने तो ये चोरी नहीं करवाई ताकि हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सके। ये क्या कह रहे हो हाथी भाई? मैं बंदर की केले क्यों चुराऊं? मैं तो केले नहीं खाती, और वैसे भी मेरे घर के पास अंगूर के पेड़ है। मेरे जब भी मन चाहे मैं अंगूर तोड़कर खा सकती हूँ, और चोरी की बात साबित करके मुझे क्या मिलेगी? इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। इधर किसी भी जानवरों को लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं होता। उस लोमड़ी को ही चोर समझने लगे और इसीलिए लोमड़ी को पकड़ने के लिए योजना बनाने लगे। हमारे जंगल में कभी चोरी नहीं हुई। मुझे तो लगता है इस लोमड़ी ने ही चोरी की है। सुनो, आज कोई मत सोना, और जब वो चोरी करने आएगी हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और राजा के पास ले जाकर सजा दिलवाएंगे। सभी जानवर हाथी के बात मान लेते हैं। वो सारी रात नहीं सोते। सबने मिलकर लोमड़ी पर ही नजर रखते हैं और आधी रात लोमड़ी पर नजर रखते रखते सब सो जाते हैं। और अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तब हाथी देखता है कि इस बार उसके घर में चोरी हो गया है। अरे ये क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती। आखिर ये चोरी कौन कर रहा है? लोमड़ी तो हमारे नजरों के सामने ही थी। क्या इसका मतलब तुम लोग सारे रात जागकर मुझ पर नजर रख रहे थे, और वो भी मुझ पर शक है इसलिए? अरे भाई रुको, लड़ना झगड़ना बंद करो। ये फालतू की बात है। इस समय आपस में लड़ने का नहीं है, इस चतुर चोर को पकड़ने का है। हम सबको एकजुट होकर उसे पकड़ना होगा। तो हम क्या करें? जंगल में चोरी बढ़ती ही जा रही है। अब हम रोज रात ऐसे जाग तो नहीं सकते ना, और क्या पता वो चतुर चोर दिन में चोरी कर ले तो? लोमड़ी बहन सही कह रहे हैं हाथी भाई। अब मामला बढ़ चुका है। अब हमें राजा के पास जाना ही होगा और उन्हें बताना होगा कि जंगल में किस तरह से चोरी हो रही है और इस चोर को पकड़ने में वो हमारी मदद करे। शेर की तो तबीयत खराब है। इस समय उसे ये बात बताना ठीक होगा क्या? क्योंकि हमारी वजह से उनकी तबीयत और न बिगड़ जाए। हाथी भाई, अगर यहाँ खड़े ये सब सोचोगी ना तो चोर को नहीं पकड़ पाओगे। इस बात को हमें शेरराज से बताना ही होगा, क्योंकि शेरराज ही इस चोर को पकड़ सकते हैं। मैं लोमड़ी की बातों से सहमत हूँ। वो बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा ताकि जंगल में और चोरी ना हो। फिर सभी जानवर निराश होकर शेर राजा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद शेर सिंह कहता है, इतना सब हो गया, जंगल में इतनी चोरियां हो गई और तुम सब ने मुझे बताया भी नहीं। तुम सब इतनी देरी क्यों कर दी? महाराज, मैंने तो इन सब को पहले ही कही थी, पर इन्होंने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं की, इसीलिए इन सब ने आपको कुछ बताया नहीं, और जब चोरी बढ़ गई तब ये सब हार मानकर आपके पास आ गए। महाराज, हम सब से गलती हो गई। हमें हमारी इस भूल के लिए
माफ कर दीजिए और चोर को पकड़ लीजिए। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। अभी आप सब घर जाइए और शाम को मुझसे मिलने आएगा। फिर सभी जानवर अपने अपने घर चले गए और घर जाकर उन सब ने आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि उन सब के घरों में चोरी हो चुकी थी। ये सब देखकर सारे जानवर बहुत परेशान होकर फिर एक बार शेराज के पास जाते हैं और सारी बात खुलकर बताते हैं। महाराज, अब तो सोचने का भी समय नहीं रहा। जो कुछ भी करना आपको अभी करना होगा, क्योंकि ये चोर बहुत चालाक है। हाँ महाराज, घर खाली देखते ही वो फिर से आकर चोरी कर लेगा। अब सोचने का वक्त नहीं है महाराज, कुछ कीजिए और जल्द ही चोर को पकड़िए। अरे भाई, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सब इतनी जल्दी परेशान होकर तुरंत वापस चले आए? अब क्या बताए महाराज, हम यहाँ हमारी समस्या लेकर आपके पास आए थे और इतनी ही देर में वो चतुर चोर हम सबकी घर में चोरी करके भाग गया। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम सबका सामान नहीं बचा सका और वो चोर दिन दहाड़े चोरी करके भाग गया। मेरा आप सभी से वादा है कि मैं बहुत जल्द उस चतुर चोर को पकड़ लूंगा। पर महाराज, अभी हम सब क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको जंगल छोड़कर जाना होगा। किसी को जंगल छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। मेरी आप सब से विनती है कि आप सब रात को सोने का नाटक करो और मैं अपनी कुछ साथियों के साथ पूरे जंगल में पहरा दूंगा, और जैसे ही वो चालाक चोर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। फिर मैं भी देखता हूँ कि वो चोर कैसे भागता है। शेराज के कहने पर सारे जानवर ऐसा ही करते हैं। सब अपने घरों में सोने का नाटक करते हैं और रात को जब तेंदुआ दबे पांव आता है और सभी जानवरों को सोया हुआ पाता है, तो वो हंसते हुए खुद से कहता है, कितने बेवकूफ़ है जंगल के सभी जानवर। आज दिन में ही मैंने इन सब के घरों में चोरी की थी, लेकिन फिर भी ये सब लापरवाह होकर सो रहे हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है मुझे? मैं तो चोरी के इरादे से यहाँ आया हूँ और चोरी करके ही जाऊँगा। तब तेंदुआ चोरी करने के लिए सबसे पहले बंदर के घर में जाता है और उसके घर से कुछ सामान चोरी कर लेता है। उसके बाद वो हिरन के घर में जाता है और वहाँ से भी कुछ सामान चोरी कर लेता है। 2 घरों में चोरियाँ करने के बाद तेंदुआ खुद से कहता है, सुबह होने वाली है, बस और एक घर में चोरी कर लेता हूँ। इस खरगोश का घर इतना छोटा है कि इसके घर में चोरी करने में बहुत दिक्कत होती है, बस इसलिए ही इसका घर अभी बाकी है। इतना बोलकर तेंदुआ खरगोश के घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी सब जानवर उसे पीछे से घेर लेते हैं। तो तू है वो चोर, और इतने दिनों से जंगल में चोरी कर रहा था। तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? याद रख कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। नहीं शेरराज, मैं वो चोर नहीं हूँ। मैं तो बस आज ही चोरी करने के लिए आया था। मुझे जाने दो, मैं और कभी नहीं चोरी करूँगा। तेरे वजह से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हैं। तू झूठ मत बोल, तू ही वो चोर है। अब तुझे सजा मिलेगी। ये कहकर शेर तेंदुए को जेल में बंद कर देता है और उस दिन से जंगल में चोरियां भी बंद हो गई।